नमस्कार, मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया बॉय। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर आपको बता दें कि सेवा दल की ओर से 26वीं ऐतिहासिक भव्य शिव बारात शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। सावन में निकलने वाली इस यात्रा में संत महात्माओं के साथ हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आपको बता दें कि पूरे नगर में परिक्रमा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। शोभा यात्रा का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये यात्रा भक्ति का सागर है, जिसमें लाखों लोग पुण्य और बागी बनते हैं। उन्होंने सेवा दल के प्रयासों की सराहना की और साथ ही सभी को ऐतिहासिक शिव बारात की शुभकामनाएं भी दी हैं। बता दें कि श्री टपकेश्वर महादेव के 108 महंत श्री भरतगिरी महाराज ने बताया कि टपकेश्वर महादेव मंदिर आदि अनादिकाल तीर्थ है, जहां द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने तपस्या की थी। वहीं से आज भगवान शिव विभिन्न स्वरूपों में नगर परिक्रमा कर आशीर्वाद दे रहे हैं। बताते चले कि वही आपको बता दें कि जगम शिवालय के महंत श्री कृष्णगिरी ने विश्व भर के भक्तों को बधाई देते हुए कहा कि ये यात्रा भक्तों के कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि टपकेश्वर सेवा दल के माध्यम से आज दिव्यता, भव्यता और सजावट के साथ भगवान भोलेनाथ अनेक स्वरूपों में नगरवासियों को दर्शन देने निकले हैं, जिसका सभी को हर वर्ष की भांति इंतजार रहता है। मैं सबसे पहले तो आज जो टपकेश्वर महादेव शोभा यात्रा, भव्य यात्रा जो हर वर्ष निकलती है, सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुगणों को और हमारे पूज्य संतगण जो इस पूरी यात्रा को संयोजित करते हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ता है, मैं उसकी सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भक्ति का सागर है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं। और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो हम लोगों का भी एक मैं कहूँ कि एक भक्त के नाते, एक श्रद्धालु के नाते, ये टपकेश्वर महादेव सेवा दल भी यहाँ पर जो काम करता है, पूज्य हमारे महाराज जी, आज दूसरे महाराज जी वहाँ से कामाख्या से आए हैं, पूरे दिन रात ये लोग प्रयास करते हैं इस यात्रा को और अधिक शोभा प्रदान करने में अपना योगदान देते हैं। और सबको भी प्रणाम करता हूँ। और पूरी देवभूमि, चूँकि ये तो भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है और यहाँ पर हमारे धार्मिक पर्व बड़े सब उत्साह के साथ पूरे साल भर मनाते हैं। अभी चार धाम यात्रा भी चल रही है और उसका दूसरा चरण अब प्रारंभ हो जाएगा सितंबर मास में, क्योंकि मानसून के समय में, वर्षा काल में थोड़ा सड़कें वगैरह ये सब हमारे यहाँ पर थोड़ा परेशानियां होती हैं, लेकिन अब दूसरी यात्रा के लिए हम तैयार हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले आपके यंत्र के माध्यम से राजधानी ने अपनी संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर का जो शिव बारात है, नगर परिक्रमा है, भक्तों को कल्याण के लिए बाबा का जो यात्रा का प्रारूप है, टपकेश्वर सेवा दल के सानिध्य में दिव्यता, भव्यता और सजावट के साथ भगवान के अनेक अनेक स्वरूपों के साथ सबके कल्याण के लिए दर्शन देने के लिए बाबा चल रहे हैं। और आप सब देख रहे हैं कि जितने सजावट है, दिव्यता है, भव्यता है और बाबा का स्वरूप है। आप सबको बधाई देते हुए ये 26वीं शोभा यात्रा की सबके लिए मंगल कामनाएं। भगवान श्री टपकेश्वर सबके ऊपर जीवन में कल्याण, आरोग्यता, दिव्यता प्रदान करें। और इस सफल आयोजन के लिए आप सबको भी, प्रेस के जितने भी आप लोग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सबको भी बधाई देता हूँ कि आप घर बैठे बैठे सबको बाबा का दिव्यता के दर्शन करा रहे हैं। वहीं रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार देर शाम हुई सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि गणेशपुर से
आजाद नगर में अलग अलग स्थानों पर एक युवक द्वारा अपनी 2 सगी बहनों पर फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। गोली लगने से दोनों बहनों की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में आपको बता दें कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर और आजाद नगर पनियाला रोड स्थित संतोषी माता मंदिर के सामने गली नंबर 5 में मंगलवार देर शाम गलियों की आवाज से सनसनी गोलियों की आवाज से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विक्की के नाम के युवक ने अलग अलग स्थानों पर जाकर अपनी 2 सगी बहनों पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि पहले गणेशपुर निवासी शकुंतला को गोली मारी गई, जिसके बाद आरोपी आजाद नगर पहुंचा और अपनी दूसरी बहन पुष्पा और जीजा पर भी फायरिंग कर दी। गोली लगने से दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीजा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। दोनों महिलाओं की मौत हो गई। एक ही परिवार की 2 सगी बहनों की हत्या की खबर फैलते ही इलाके में मातम और दहशत का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घटना स्थलों को कब्जे में लेकर जांच शुरू करती है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से पूछताछ कर रही है। वारदात के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। फिलहाल हत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और दोहरे हत्याकांड की इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे रुड़की क्षेत्र को झकझोर के रख दिया है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए रुड़की से हमारे संवाददाता नरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, जो रुड़की से ये मामला सामने आया है, नरेंद्र, अभी कुछ दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसे रक्षाबंधन के त्योहार से पहले रुड़की से ये ऐसा दर्दनाक जो ये घटना सामने आई है, जिसमें एक भाई ने अपनी दोनों बहनों की हत्या कर दी गोली मारकर, इस पर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि तू बाबा मत बन जा रहा। तो रुड़की से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार देर शाम हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। ये तस्वीर हम आपको रुड़की से दिखा रहे हैं, जहां एक भाई ने अपनी दोनों बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि गणेशपुर और आजाद नगर में अलग अलग स्थानों पर एक युवक द्वारा अपनी दोनों सगी बहनों पर फायरिंग किए जाने की जो ये बात है वो सामने आई है। गोली लगने से दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए रुड़की से हमारे संवाददाता नरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, रुड़की के गंगनहर क्षेत्र से जो ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक भाई ने अपनी दोनों बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी, इस पर क्या कुछ जानकारी है? मुझे आपको बता दूं कि भाई ने दोनों बहनों पर जो है बच्चेलने का आरोप लगाते हुए उनको मौत की घाट उतारने का काम किया है। उसने बताया कि मेरी दोनों बहनों का कहीं और अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसी के चलते उसकी बदनामी हो रही थी, जिसको लेकर उसने दोनों बहनों को अलग अलग उनके घरों पर जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस दौरान इनका बहनों भी एक घटना में घायल हुआ है, जिसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, रक्षाबंधन के ठीक कुछ दिन पहले ये वारदात हुई है, जहां पर रक्षाबंधन भाई बहन के अब एक स्नेह का एक पर्व है, एक उत्सव मनाया जाता है, एक
त्योहार मनाया जाता है, ऐसे में एक भाई ने अपनी दोनों बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी है, कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो है बहनों के मन में भी कहीं ना कहीं बड़ी चिंता इस घटना के बाद देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि रक्षाबंधन पर जहाँ बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधकर अपनी रक्षा का वादा लेती है, वहीं अगर बात करें तो उससे ठीक पहले दोनों ही सगी बहनों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर जो है शहर में वह चर्चाएं और तरह तरह की चर्चाएं लोगों में की जा रही हैं। हालांकि एसपी हरिद्वार ने आज इसका खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया कि कुछ तो प्रॉपर्टी का विवाद और कुछ उन पर जो है अवैध संबंधों के शक के चलते इस युवक ने दोनों बहनों की हत्या की है। जी बहुत शुक्रिया नरेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड को पहली बार अपना कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि कैबिनेट ने 1320 मेगावाट क्षमता के प्लांट को 25 साल के लिए अदानी समूह को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा, जबकि इससे उत्पादित बिजली सीधे उत्तराखंड को मिलेगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार प्लांट का आवंटन ट्रैफिक आपको बता दें कि बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग के जरिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कॉल ब्लॉक भी आवंटित हो चुका है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल को अदानी पावर से आपको बता दें कि 5.746 प्रति यूनिट की तय दर पर 25 साल तक बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसमें आपको बता दें कि 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता होगी। सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था से राज्य को लंबे समय तक सस्ती और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार उत्तराखंड की ऊर्जा व्यवस्था मुख्य रूप से जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर निर्भर है। सदियों में उत्पादन घटने या आपको बता दें कि सिल्टिंग के कारण राज्य को पावर और केंद्र पूल को निर्भर करना पड़ता है। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि थर्मल प्लांट ऊर्जा स्रोत में विविधता लगाने और राज्य की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नहीं, ये कोल आवंटन राजस्व प्राप्ति के लिए नहीं है। कोयला लेकर के हम लोग कहीं बेचने वाले नहीं है। ये कोयला हमारे राज्य के अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए अलॉट किया हुआ है। केवल उसी पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। पहले हमारी तैयारी थी, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास या तो हाइड्रो है या सोलर है। हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस नहीं है और कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट नहीं होने की वजह से हमारे पास बेस लोड की दिक्कत होती है। खास तौर पर जब हमारी जनरेशन नीचे चला जाता है विंटर के महीने में, तब हम बहुत ही डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सचेंज के ऊपर या सेंट्रल पूल के एलोकेशन के ऊपर। फिर है आपका ऊर्जा विभाग का। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्वसनीय बेस लोड बिजली की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत 1300 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद के संबंध में न्यूनतम बोलीदाता अडानी पावर लिमिटेड को 5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की खरीद को स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली आपूर्ति समझौते एवं अनुसंधि अभिलेखों में हस्ताक्षर करने, आवश्यक शर्तें पूरा करने, नियामक आयोग से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अधिकृत किए जाने हेतु माननीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें स्वीकृति प्रदान की गई। ये छत्तीसगढ़ में जो कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था उत्तराखंड राज्य को, वहाँ पर ये 1320 मेगावाट का एक प्लांट गवर्नमेंट की तरफ से लग रहा है। वहीं हरिद्वार के उत्तरी क्षेत्र स्थित कमलदास कुटिया आश्रम में संत के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की पूरी घटना आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो में कुछ लोग संत के साथ मारपीट करते हुए और कुछ लोग बीच बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आश्रम की संपत्ति को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। 24 अगस्त की रात कुछ लोग आश्रम पहुंचे, जहां महंत ओम प्रकाश शास्त्री से बातचीत के दौरान विवाद हो गया। इसके बाद आश्रम में मौजूद कुछ लोगों ने उनके शिष्य शिव प्रकाश महाराज के साथ मारपीट कर दी। महंत ओम प्रकाश शास्त्री ने आरोप लगाया कि उनके शिष्य को चेला बनाए जाने के बाद दूसरा पक्ष नाराज था और आश्रम की संपत्ति को लेकर दबाव बनाया गया था। वहीं शिव प्रकाश महाराज ने भी पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। दूसरे पक्ष की ओर से भी पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी और जांच की जा रही है। ये है कि हमने चेला बना दिया, अब वो चाहते मैं बनूंगा चेला, मैं संपत्ति हड़पूंगा सभी। और आता जाता वहाँ हम लट्ठेसों को थोड़ा विद्वान को बनाएंगे, गद्दी विद्वानों की है, तो विद्वानों को हमने बनाना है। लट्ठेसों से तो हमने ये आश्रम नहीं चलेगा। मैं भोजन कर रहा था, भोजन के समय बोलता नहीं हूँ। वो एक बार नहीं, कम से कम 100 बार की दफ़ा है जब वो व्यक्ति देखता है राजीव गिरी, तो मेरे को आंखें दिखाता है। वो आंख काढ़ करके दिखाता है द्वेष भावना से। और कल भी इसी भाव से वो उधर से आया, तो मैं भोजन कर रहा था, मेरे को आंखें दिखा रहा था। आंखें जब दिखा रहा था तो मैं भोजन के समय कुछ नहीं बोला। भोजन करके जब आया, मैं गुरुजी से बोला, उसे भी नहीं बोला। गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी इस व्यक्ति को आप समझा दीजिए कि मेरे को आंख दिखा करके न देखे। देहरादून के सहारनपुर चौक पर टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोभा यात्रा में शामिल होकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णा गिरी महाराज, महंत दिगंबर भरत गिरी महाराज और टपकेश्वर सेवा दल के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान टपकेश्वर महादेव से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं प्रदेश की अमूल्य धरोहरें हैं। ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में आस्था, एकता और आपसी सद्भाव को मजबूत करने के साथ नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती हैं। मुख्यमंत्री ने शोभा यात्रा के सफल आयोजन के लिए संत महात्माओं, आयोजन समिति और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की कि भगवान टपकेश्वर महादेव की कृपा प्रदेशवासियों पर बनी रहे और उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भगवान टपकेश्वर महादेव के दर्शन किए। टिहरी में भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के जनसंवाद कार्यक्रम में एक ग्रामीण महिला ने क्षेत्र की बदहाल सड़क का मुद्दा उठाते हुए विधायक को विकास कार्यों का आईना दिखाया। आपको बता दें कि कपरियानी सैंड में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ग्राम पंचायत गौसारी की महिलाएं सड़क की मांग को लेकर पहुंची। महिलाओं ने कहा कि विधायक ने 4 साल पहले सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक इस सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ। महिला ने बताया कि सड़क पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें क्षेत्र को जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ा है। ग्रामीण महिला ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार और जनप्रतिनिधि किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। महिला ने विधायक से सड़क निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है। इस दौरान विधायक ने महिला से बैठने को कहा, तो महिला ने जवाब दिया कि विधायक को गाड़ी से जाना है, लेकिन ग्रामीणों को आज भी पैदल ही चलना पड़ता है। महिला ने विधायक से अपनी पूरी बात सुनाकर जाने की अपील की। बता दें कि आपको जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं का ये बेबाक अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है।
फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।